नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत कोरोना अपडेट से। बड़ा कोरोना अपडेट, कोरोना ब्रेकिंग। भोपाल में 24 घंटे में 45 कोरोना मरीज कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं। निजी अस्पताल का 5 लोगों का नर्सिंग स्टाफ है वो भी कोविड-19 पॉजिटिव निकला है। निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के 3 और लोग हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तलैया, हनुमानगंज, मंगलवारा यहां सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। भोपाल के जाटखेड़ी समेत कई इलाकों में मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से तेजी से फैल रहा संक्रमण। बड़ा अपडेट भोपाल से आपको दे दें। 24 घंटे में 45 मरीज मिले हैं। निजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी इसमें शामिल है। 5 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के 3 लोग भी पॉजिटिव। तलैया, हनुमानगंज, मंगलवारा यहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। और कोरोना संक्रमितों का इलाज करने के दौरान ये जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टाफ है, 8 लोगों का कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैला है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक। तो बड़ा अपडेट, कोरोना ब्रेकिंग। आपको बता दें 24 घंटे में 45 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, नए मामले सामने आ चुके हैं। निजी अस्पताल का 5 लोगों का नर्सिंग स्टाफ भी इसमें शामिल है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको लिए चलेंगे। पूजा, क्या कुछ अपडेट पूरे विस्तार से बताएं। और ये जो इलाके हैं तलैया, हनुमानगंज, मंगलवारा, ज्यादातर मामले यहीं से, क्या जो रणनीति है वो कारगर साबित नहीं हो पा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके तहत कुछ रणनीति में भी फेरबदल जरूर किया और यही वजह है कि यहां से अब बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं। जो हॉटस्पॉट जोन है वहीं से कोरोना के मरीज निकलते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि पहले जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसके अनुसार सब बड़ी संख्या में सैंपल टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब यह सैंपल टेस्टिंग उन लोगों के ऊपर टारगेट फोर्स करके की जा रही है जो कोरोना संक्रमित मरीज के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। यानी कि जब भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जाती है, जो भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होता है उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो कोरोना का ग्राफ है वो फिर शहर में बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 45 नए मरीज मिल चुके हैं। जो देर रात रिपोर्ट आई थी उसमें 20 मरीज मिले थे और आज फिर 25 मरीज सुबह से मिल चुके हैं। तो यही वजह है कि हॉटस्पॉट जोनों से ही ये संक्रमित मामले निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जो विभाग ने रणनीति तय की है उसके तहत हॉटस्पॉट जोन में ही ये संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। और इस चेन को रोकना ही अब प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम हो गया है, क्योंकि ये संक्रमण की चेन कहीं नए एरिया में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहां लोग पूरी तरीके से खुद को आइसोलेट रख रहे हैं, क्वारंटीन रख रहे हैं और इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है उन्हें समझाने बुझाने की। लेकिन जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर उन्होंने खुद को आइसोलेट जो रखने का प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गाइडलाइन के तहत नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन ही कोरोना संक्रमित बनकर के सामने निकल रहे हैं। और जब टेस्टिंग की जाती है तो उनकी टेस्ट सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा जानकारी दे रही थी। इधर इंदौर शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन के लिए तैनात है निगम कर्मचारी और उनकी कार्यप्रणाली अब है सवालों के घेरे में। ऐसे ही आरोपों को लेकर एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। इसमें नेहरू नगर में सड़क पर अलग अलग महिलाओं को जाता देख निगम कर्मी महिलाओं के ऊपर छिड़काव करते दिख रहे हैं, जबकि सैनिटाइजेशन में तैनात निगम कर्मियों को ये साफ हिदायत दी गई है, जिम्मा दिया गया है कि वो दुकान मकान के बाहर छिड़काव करें, न कि किसी व्यक्ति के ऊपर। अफसरों की जानकारी में वीडियो आने के बाद अब सैनिटाइजेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की बात कही जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक ट्रैक्टर के ज़रिए जो निगम के कर्मचारी हैं वो लगातार सैनिटाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं और उसी दौरान सामने से जो राहगीर आ रहे हैं वो भी उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, जबकि साफ हिदायत दी गई है। सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइज़र है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना संकट काल में, उसमें कई घातक केमिकल भी होते हैं। कम से कम लोगों की त्वचा के लिहाज से तो ये बेहद घातक हैं और उनका इस्तेमाल अगर इस तरीके से किया जाएगा, लोग उसके संपर्क में, सीधे उसके संपर्क में इतनी बड़ी मात्रा में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत को, ख़ास तौर पर त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं।
और इन सब के बीच अच्छी खबर, भोपाल के चिरायु अस्पताल से 100 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे। इनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। चिरायु अस्पताल से ठीक होकर ये बच्चा भी अपने घर लौट गया है। चिरायु अस्पताल से 100 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं और एक छोटे से बच्चे ने भी कोरोना को मात दी है। इस वक्त वही बच्चा स्क्रीन पर। राजधानी भोपाल से आज 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो 108 लोग मौजूद हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। हालांकि अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनको यहाँ अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद इनका सम्मान किया जा रहा है और यहाँ से इनको रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग शहर के अलग अलग इलाकों से, जिस तरीके से जहांगीराबाद के बाद जाट खेड़ी सबसे हॉट स्पॉट बन गया था, वहाँ से भी एक परिवार आया है। ये परिवार में सबसे छोटी बिटिया जो है धानी नाम है इसका और 11 महीने की ये बेटी है। आप लोग जब वहाँ से आए थे, आपको कैसे पता चला आप कोरोना पॉजिटिव है? खांसी जुकाम हुआ थे, सर्दी जुकाम और तबीयत भी खराब थी, इसलिए पता चला। चेकअप भी कराए थे। हाँ 11 महीने की? हाँ 11 महीने की। पूरा परिवार ही आपका? और भी बच्चे हैं आपकी फैमिली में? नहीं, यही बच्चे हैं। इसको भी कोरोना हो गया, अब ये भी ठीक हो गई है? हो गई है। 3 दिन की बच्ची भी है। हालांकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई थी। इसके अलावा 2 साल के बच्चे भी हैं जो कि छोटे छोटे हैं। इन्होंने भी कोरोना की जंग को यहाँ पर जीता है। परिवार के साथ ये बच्चे आए थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव पे अब वो स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ घर जा रहे हैं। लोगों का यही संदेश है कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरीके के संक्रमण के लक्षण सामने आते हैं तो वो इलाज के दौरान ठीक हो सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कोरोना को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुबई से इंदौर एक फ्लाइट आई थी, उसमें आए लोगों से इंदौर और दूसरी जगहों पर कोरोना फैला है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार यदि इस रिपोर्ट को मान लेती तो प्रदेश में कोरोना नहीं फैलता। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता उस दुबई वाली फ्लाइट से, जमाती से, तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे खंडवा हो, बुरहानपुर हो, यहां तक कि हमारे डबरा तक में अगर गया तो इंदौर से ही गया। और बुलेटिन में आप बात करेंगे आग के तांडव की। आग की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से आग जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर तांडव कर रही है। एक तस्वीर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पर 2 इमारतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में निर्माण भवन की 4थी मंजिल पर आग लग गई। इसके बाद 4 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। इधर नोएडा के सेक्टर 64 में कुशन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी। आग बुझाने के लिए 50 से ज़्यादा दमकलों को लगाना पड़ा। 2 तस्वीरें आग के तांडव की। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों को यह आशंका है कि इस इलाके में कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं। पिछले 2 सप्ताह से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से दिन रात सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। फौज द्वारा यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था और आज फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने दावा किया है कि उन्होंने 3 मिलिटेंट को मार गिराया है। पूरे इलाका में फौज द्वारा इस वक्त सर्च चलाया जा रहा है। फौज द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ और आतंकी यहां पर छुपे हो सकते हैं। और अब बात चीन की गुस्ताखियों की। सरहद पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने भारत को चेतावनी दे दी। चीन का कहना है कि अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर का हिस्सा भारत न बने, अपनी आर्थिक तरक्की पर ध्यान दे।
अमेरिका की भारत के साथ दोस्ती से चीन की जल गई है। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका चीन में नहीं बनती है। काफी समय से चल रहे ट्रेड वॉर इसकी बानगी है। चीन की दिक्कत ये है कि भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध से वो बौखला गया है। वो चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ ज्यादा नजदीक न आए, इसलिए उसने भारत को कड़ी चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के बारे में लिखा कि अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। बेहतर होगा कि भारत इस कोल्ड वॉर से बाहर रहे। भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखना ही उसका लक्ष्य है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में ये भी लिखा गया है कि चीन वैसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहता है जिसमें राजनीतिक कारणों से भारत को आर्थिक दुष्परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए मोदी सरकार को भारत चीन के बीच के संबंध को लेकर सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद को लेकर दोनों सेना आमने सामने है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की बात कही थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया। अगर देखा जाए तो चीन को मालूम है कि अगर जंग के हालात पैदा हुए तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ देगा, लिहाजा उसे डर है, इसलिए वो इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन के सामने समस्या ये भी है कि वो कोरोना वायरस के चलते चारों तरफ से घिर चुका है। सभी उसके खिलाफ हो चुके हैं, लिहाजा चेतावनी और नसीहत ही उसका हथियार रह गया है। इसलिए वो एक तरफ आंख दिखाता है तो दूसरी तरफ अच्छे संबंध की दुहाई देता है। यही वजह है कि बार बार वो कहता है कि भारत चीन सीमा मसले को सुलझाने में सक्षम है, इसमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर कटनी से, जहां दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। जमीन विवाद में ईंट और पत्थर चले हैं। कोठला थाना इलाका लगता है, पन्ना मोड़ की यह घटना है। विवाद और पत्थरबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले एक और तस्वीर सामने आई थी मध्य प्रदेश की, रीवा की हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी, किस तरीके से जमीन विवाद में फायरिंग तक वहां पर कर दी गई। और अब कटनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जमीन विवाद में ईंट और पत्थर चले हैं। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कटनी का ये पूरा मामला, जिसमें दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। ईंट और पत्थर, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा, बातचीत से शुरू हुआ ये विवाद, इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर ये लोग ईंट और पत्थर चलाने लगे। ये घटना का वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कटनी में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की तस्वीरें। और जैसा कि हमने जिक्र किया था, रीवा का भी एक मामला इसी तरीके का सामने आया, जहां जमीन विवाद को लेकर पथराव हुआ। ना सिर्फ पथराव हुआ, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दहशतकारी करने के इरादे से हवाई फायर भी कर दिया। पत्थरबाजी की इस घटना में एक महिला जख्मी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए गए हैं। जनेह थाना इलाके का ये मामला है, पड़ताल जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस शख्स ने फायरिंग की, बंदूक से फायरिंग की, दहशतकारी करने के इरादे से। यहाँ पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई है। एक कटनी का मामला आपने देखा और अब रीवा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। जमीन विवाद, वो भी लॉकडाउन के दौरान, क्या इस हद तक हिंसक हो सकता है कि एक दूसरे पर पत्थर चल जाएं, लाठियां चल जाएं, डंडे चल जाएं और तो और फायरिंग हो जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड संगीत में मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई है। संगीतकार वाजिद खान ने
दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर संगीत के साथ साथ फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। जिंदगी में एक भी लम्हा होना न मुझसे जुदा हो, जिंदगी में। संगीत और फिल्म जगत का एक और सितारा दुनिया से विदा हो गया। बॉलीवुड संगीत के मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई। संगीतकार वाजिद खान का रविवार देर रात निधन हो गया। वे 42 साल के थे और किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। सलमान खान के पसंदीदा संगीतकार रहे। साल 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में कदम रखा। आखिरी गाना भाई भाई भी सलमान के लिए ईद पर रिलीज हुआ। फिल्म दबंग के लिए 2011 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कई रियलिटी शो में साजिद के साथ बतौर जज शिरकत की। वाजिद खान के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। संगीत के सितारे के साथ वाजिद अपनी जिंदा दिली और दोस्ती के लिए मशहूर थे। सोशल मीडिया पर कई फिल्मी और संगीत से जुड़ी हस्तियों ने वाजिद के निधन पर शोक जताया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में वाजिद को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक प्रतिभाशाली शख्स वाजिद जल्दी चले गए। संगीतकार अदनान सामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वाजिद के निधन से वे दुखी हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा कि वाजिद के परिजनों को ईश्वर शक्ति दे। संगीतकार सलीम ने लिखा कि वाजिद आप जल्दी चले गए। गायक सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर वाजिद के साथ की तस्वीर शेयर की। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने भी ट्वीट में शोक जताया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने लिखा कि वाजिद आप बहुत याद आओगे। वाजिद खान ने 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। इन 2 सालों में उन्होंने अपनी सेहत के साथ अपने संगीत करियर पर भी ध्यान लगाए रखा। हाल ही में गले में इन्फेक्शन के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कोरोना वायरस को भगाने के लिए 21,000 दिए जलाए गए। मिशन अध्यक्ष दरगाह खादिम यासिर गुरदेजी ने बताया कि उन्होंने देश के लोगों और उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए गरीब नवाज की दरगाह में रात 10 बजे 21,000 चिराग जलाए। इन चिरागों की रोशनी से देश से कोरोना भागेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ रोशनी और खुशहाली की ये रोशनी की गई। बारगाह गरीब नवाज के अंदर रोशनाई के लिए जलाए गए हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसके चलते इसके मद्देनज़र यहाँ पर चिश्तिया सूफी मिशन की तरफ से, जिसके ये जो हैं पूरी कौम की तरफ से और ये ख़ास करके यासिर भाई गुरदेजी हैं, इनकी तरफ से ये 21,000 चिराग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आज गंगा दशहरा है। मान्यता है कि आज ही के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस वजह से इस पर्व पर गंगा स्नान दान का विशेष महत्व है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज, फर्रुखाबाद, बिहार का आरा, भागलपुर, हरिद्वार, यहाँ की तस्वीरें हैं। अल सुबह से बड़ी संख्या में लोग गंगा तट पर जमा होने शुरू हुए, गंगा स्नान किया, दान पुण्य का लाभ लिया। इधर मुरैना के चंबल घड़ियाल सेंचुरी में 122 घड़ियाल के बच्चों का जन्म हुआ। सभी घड़ियाल के बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया गया है। सुरक्षित जगह पर इन्हें रखा गया है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा। साल 2020 में अब तक 200 अंडों का कलेक्शन सेंचुरी में किया गया था।
इनमें से 122 बच्चों का जन्म हुआ है। सेंचुरी के अधिकारियों का यह कहना है कि हैचिंग की बेहतर तकनीक के चलते घड़ियालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आगे सर पीछे वाले पैर रहते हैं सर, उसको स्लोप तो रहता ही है, तो काफी दूर नीचे चला जाता है। तो सर वही ऑन स्पॉट बर्ड्स रहते हैं, वो सर कुछ बच्चों को भी उठा के ले जाती है बर्ड्स जो स्टोर रहते हैं सर, पेंडेंट स्टोर के, वो सर नहीं उठा के ले जाते हैं। कोई फिसल के टेम्परेचर इतना हैवी है और वो पानी चल नहीं जाता। और अब देखते हैं भोपाल से खबरें टॉप 10। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कमलनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर कोरोना को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नहीं मानने का आरोप लगाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुबई से इंदौर आई फ्लाइट में आए लोगों से इंदौर और इसके बाद इंदौर से दूसरी जगहों पर कोरोना फैला। राजधानी भोपाल से कोरोना को लेकर आज अच्छी खबर भी आई। चिरायु अस्पताल से 100 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने डॉक्टर्स का सम्मान किया और कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों का अभिवादन किया। भोपाल के चिरायु अस्पताल से एक छोटा बच्चा भी कोरोना को मात देकर बाहर निकला है। बच्चे के ठीक होने पर उसके परिवार समेत डॉक्टर्स ने भी खुशी जाहिर की। जन शताब्दी एक्सप्रेस 456 यात्रियों को लेकर जबलपुर से भोपाल पहुंची। ये सभी लोग पिछले 2.5 महीने से जबलपुर में फंसे हुए थे। इन सभी मुसाफिरों की भोपाल स्टेशन पर स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद मेडिकल जांच भी की गई। वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता मंत्रालय के वल्लभ पार्क पहुंचे और वंदे मातरम का गायन किया। बीजेपी के समय शुरू हुआ गायन फिलहाल बंद था। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को खत लिखकर दिग्विजय सिंह पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लगाए गए आरोपों की जांच करने की मांग उठाई है। विधायक ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर अवैध रेत और शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने छात्रों के पक्ष में मांग उठाई है। जयवर्धन सिंह ने छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग की है। भोपाल में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए अब शहर के हॉटस्पॉट जोन से मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भोपाल में 45 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एक निजी अस्पताल में 5 लोगों का नर्सिंग स्टाफ भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट का 3 जो कर्मचारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तलैया, हनुमानगंज और मंगलवारा में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले मिले हैं। जून में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति तैयार की है। विभाग कोरोना कंट्रोल और ट्रीटमेंट की हकीकत जानने के लिए जुटा हुआ है। विभाग ने हर जिले में हेल्थ ऑफिसर इंचार्ज नियुक्त किया है। 3 जून तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति पर 15 बिंदुओं पर जांच होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।